बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत सी तकरीरें हुई, हमारे कलीग्स ने बड़ी अच्छी और बड़ी काम की, टू दी पॉइंट बातें की। शहरी रहमान साहिबा ने अपनी तकरीर में एक बात की थी कि इस ख्वाहिश का इजहार किया था कि फ़लस्तीनी सफ़ीर यहाँ होते तो बेहतर था। मैं ये कहूँगा कि अच्छा है वो तशरीफ़ नहीं लाए। जो सूरत हाल वजारती बेंचों की है, जो सूरत हाल आम मेंबर्स के बेंचों की है, और जिस तरह चेयरमैन साहब अभी कम से कम 3 मरतबा उन्होंने 5, 7, 8, 10 नाम लिए, उन सेनेटर्स के जो तशरीफ़ फरमा नहीं है और जो तकरीर शायद करना चाहते थे लेकिन नहीं कर सके गैर हाज़िरी की वजह से, उनके नाम लिए। ये कोई अच्छी सूरत हाल नहीं है जिसको देख कर कोई सफ़ीर खुश होता। चेयरमैन साहब, हम सब जानते हैं कि आज से नहीं, अरसा दराज से, इसराइल के क़याम से भी पहले फ़लस्तीनी जुल्मों सितम की चक्की का शिकार हैं, उसमें पिस रहे हैं। क़याम से पहले मैंने इसलिए कहा कि इसराइल को कायम करने के लिए हगाना जैसी दहशतगर्द तंजीमें यहूदियों ने मगरबी सपोर्ट से बनाई हुई थी, और वो उस वक्त भी उन पर इसी तरह के जुल्म ढाती थी, इसी तरह उनको बेघर करती थी और तरीके सलीके से उनकी ज़मीनें ख़रीद के उनको बेदखल करती थी। उस वक्त से ये जुल्म की चक्की चल रही है, जिसकी हरकत कभी आहिस्ता हो जाती है और कभी तेज़ तर होती है। आजकल भी सूरत हाल यही है कि इंतहाई तेज़ रफ्तार से ये चक्की उन पर जुल्म और सितम ढा रही है। और ये जो कुछ हो रहा है, इसे इसराइल के बैनुल अक़वामी या मगरबी सपोर्टर्स ने एक रिएक्शन करार दिया है, रद्द अमल हमास के 7 अक्टूबर के हमले का। चेयरमैन साहब, ऐसा नहीं है। हमास का हमला रद्द अमल था, वो रिएक्शन था उन मजालिम का जिनका वो अरसा दराज से शिकार है। और ये जो रद्द अमल का रद्द अमल नज़र आता है, ये जुल्म के सिवा ज़्यादती के सिवा कुछ नहीं, क्योंकि इसका निशाना हमास के मुजाहिदीन नहीं बन रहे, बल्कि इसका निशाना जैसा कि बहुत से कलीग्स ने कहा, इसका निशाना सिविलियंस बन रहे हैं, बच्चे बन रहे हैं, औरतें बन रहे हैं, बूढ़े बन रहे हैं। हमास ने 7 अक्टूबर के हमले से बाज़ लोग ये समझते हैं कि उन्होंने बड़ी गलती की और उसके नतीजे में वो ये सज़ाएँ और ये जुल्म भुगत रहे हैं। लेकिन एक बात ज़रूर, बल्कि 2 बातें मैं कहूँगा कि उन्होंने एक तो इस हमले से इसराइल के नाकाबिले तस्खीर होने की मिथ को ख़त्म किया है, और दूसरी बात ये कि उन्होंने दुनिया इसकी तरफ और इसराइल की इसकी तरफ तवज्जो दे या न दे, लेकिन बहरहाल उन्होंने इस कुर्बानी से और इस हमले से मसला फ़लस्तीन को असर नौ ज़िंदा किया है। दुनिया की नज़र में एक दफ़ा फिर ये मसला है, दुनिया अगर तवज्जो न दे, उसकी अपनी गफलत है। मोहतरम रज़ा रब्बानी साहब ने मुस्लिम वर्ल्ड के लिए, मुस्लिम हुक्मरानों और हुकूमत के लिए शेमलेस का लफ्ज़ इस्तेमाल किया, बिल्कुल दुरुस्त इस्तेमाल किया। लेकिन मैं ये कहूँगा कि मुस्लिम वर्ल्ड ही शेमलेस नहीं, सारी वर्ल्ड के हुक्मरान कम अज़ कम मगरबी दुनिया के बिलखुसूस इंडिया समेत वो शेमलेस हो चुके हैं। और इस शेमलेसनेस की तलाफ़ी अगर थोड़ी बहुत कर रहे हैं तो वहाँ के अवाम कर रहे हैं, जो इन मज़ालिम के ख़िलाफ़ मुज़ाहरों में शायद हमसे भी ज़्यादा बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं। परसों मेरी बात अपने बेटे से हो रही थी जो कनाडा में मुकीम है, और बता रहा था कि यहाँ बहुत से यहूदी इन मुज़ाहरों में, इन डेमोन्स्ट्रेशन में शरीक होते हैं। एक रब्बाई जो है, उनका मजहबी पेशवा, वो भी आगे आगे होता है और तकरीरें करता है और नारे लगाता है ज्यूज़ के ख़िलाफ़, जो कि उन ज़ायनिस्ट के ख़िलाफ़ जो कि इसराइल में मज़ालिम ढा रहे हैं। इन हालात में हम देखते हैं कि जमहूरियत के नाम निहाद अलमबरदार न सिर्फ खामोश हैं, बल्कि इसराइल की साइड ले रहे हैं, उसके साथ खड़े हैं, अपने बेड़े और अपने फौजें और अपने हथियार वहाँ भेज रहे हैं। हक़ खुद इरादियत की बात करने वाले फ़लस्तीनियों के और कश्मीरियों के हक़ इरादियत को किस तरह भूल जाते हैं, किस तरह भूल सकते हैं। उनका भी हक़ है कि वो सेल्फ डिटर्मिनेशन के ज़रिए अपनी मर्ज़ी की ज़िंदगी बसर करें और अपनी मर्ज़ी की हुकूमतें कायम करें। इसी तरह इंसानी हुकूक के जो चैम्पियन बने हुए हैं नाम निहाद, वो भी इस मामले में न सिर्फ खामोश हैं बल्कि
तायद कर रहे हैं इसराइली जायरीत की, ज़ायनिस्ट जो मज़ालिम हैं उनकी। सिर्फ अवाम हैं जो उनकी थोड़ी बहुत तलाफ़ी कर रहे हैं इस सूरत हाल की। UNO की सूरत हाल, ICI की, इसका ICI नहीं, OIC की सूरत हाल वो भी हमारे सामने है कि जिस तरह वो खामोश हैं या बिल्कुल कमज़ोर सा एहतजाज और कमज़ोर आवाज़ें उठा रहे हैं। ये भी एक शेमलेसनेस का एक मुजाहरा है। वक्त आ गया है कि इसराइल के वार क्राइम्स के ख़िलाफ़ केस और मुकदमा आलमी अदालत में, आलमी अदालतों में, आलमी फोरम्स पर पेश किया जाए, मुजाज फोरम्स, और पेश तो करें, उसका नतीजा क्या निकलता है ये बात की बात है, लेकिन कम अज़ कम उन्हें लाना चाहिए कटारे में। जो वार क्राइम्स जो कर रहे हैं वो कुछ छोटे नहीं हैं, बड़े नहीं, बहुत बड़े क्राइम्स हैं जिनका तज़किरा कोलीग्स ने किया है। तो उसके लिए उनको लाना चाहिए। दे शुड बी ब्रॉट टू बुक। हम क्या कर सकते हैं? अगर हम, असल बात तो ये है, मैं थोड़ा सा हवाला दूँ जहाँ मुसलमान रहनुमाई हासिल करते हैं या कुरान करीम से या हदीस से या सीरत तय्यबा नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत से। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत में दो अजीब नक्शे सामने आते हैं। एक नक्शा है जब वो मक्के से हिजरत फरमा रहे थे, सिर्फ एक जानिसार उनके हमरा था और पूरा मक्का उनका दुश्मन था। वापस आते हैं तकरीबन 8 साल के बाद, 10,000 जानिसार, एक की बजाय 10,000 जानिसार उनके हम रिकाब हैं। और इस तरह के जानिसार हैं जो मुहावरतन नहीं, लिटरली लफ्जी मानों में वो जो उनके पसीने की जगह अपना खून गिराने के लिए तैयार है। और फिर वो अल्लाह ताला उन्हें फ़तेह मक्का का मौका भी देता है, उनको अपने दुश्मनों को वो मुआफ़ी करते हैं। मैं उस तफसील में नहीं जाता, लेकिन ये इनकलाब 8 साल में किस तरह बपा हुआ, किस तरह वाक़या हुआ, इस पर थोड़ा सा गौर किया जाए तो मैं समझता हूँ कि दो चीज़ों के लिए, दो चीज़ें उन्होंने अपनी कौम में, अपने साथियों में पैदा की, जज्बा इत्तेहाद और शौक़ जिहाद। इन्हीं चीज़ों की, इन दो चीज़ों की बिना पे ये इनकलाब बपा हुआ, फ़तेह मक्का वाला। तो आज भी हमें इससे सबक लेना चाहिए। ये जज्बा इत्तेहाद मुसलमान हुक्मरानों का एक फोरम हो, एक प्लेटफार्म हो, एक प्लेटफार्म पे आके न सिर्फ इस जुल्म के ख़िलाफ़ वो आवाज़ उठाएं, बल्कि मौसर आवाज़ उठाएं, बल्कि इसके साथ अमली इक़दामात भी करें और मैदान में आएँ। इसके साथ हमें आम जो लोग हैं, हुकूमतों के अलावा, हुक्मरानों के अलावा, वहाँ खुराक पहुँचाने, अद्वियात पहुँचाने और हुकूमतों को हथियार पहुँचाने का सिलसिला शुरू करना चाहिए। काश इस वक्त शाह फैसल जैसा कोई हुक्मरान भी होता, कम अज़ कम तेल का हथियार अरबों को इस्तेमाल करना चाहिए। इसी तरह जो बड़े पुरशौक अंदाज में जो मुसलमान मुल्क आगे बढ़ रहे थे इसराइल से सिफारती ताल्लुकात कायम करने के लिए, उनको पीछे आ जाना चाहिए, बल्कि जिनके कायम हो चुके हैं उनको भी मुनक़ता करने चाहिए। सिफारती और तजारती ताल्लुकात मुकम्मल तौर पर मुनक़ता करना चाहिए। और यहाँ बात हुई फ़लस्तीन फ़ंड के लिए कंट्रीब्यूट करने की, मैं उसकी पुरज़ोर तायीद करता हूँ। ये कम अज़ कम एक 1 मंथ सैलरी कम अज़ कम है, इससे ज़्यादा हमें करना चाहिए, लेकिन इससे इब्तदा ज़रूरी है। मैं इस मौके से फ़ायदा उठाते हुए थोड़ी सी बात करूँगा कश्मीर की, कश्मीरियों की। कश्मीर और फ़लस्तीन का मसला आपस में जुड़ा हुआ एक ही तरह का मसला है। मैं तो उसकी तफसील में इस वक्त नहीं जाता। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि यासीन मलिक जो एक हुर्रियत पसंद रहनुमा हैं कश्मीर के, उनके साथ जो ज़्यादती हो रही है और जिस तरह उनको उम्र कैद की सज़ा दी गई है और उस उम्र कैद की सज़ा को मौत की सज़ा में तब्दील करने की कोशिश की जा रही है, इस पर मजबूत आवाज़ उठानी चाहिए। इससे पहले हमारी कुछ गैर सरकारी तंजीमों ने राब्ता आलम इस्लामी के सेक्रेटरी जनरल से रब्ता किया था और उन्होंने इंडिया में जाके बात भी की थी। ये पहले की बात है। अब दोबारा मैं समझता हूँ कि आलमी फोरम्स को, मुसलमानों के जो इत्तेहाद के फोरम्स हैं, OIC की तरह के या राब्ता आलम इस्लामी, उनको भी और मुसलमान हुकूमतों को प्रेशर डालना चाहिए इंडिया पर कि वो इस सज़ा को बढ़ाने की बजाय इसको रिमिट करें, ख़त्म करें और वो यासीन मलिक साहब इज़्ज़त के साथ जेल से वापस आए। जहाँ रज़ा रबानी साहब ने उस क्लाक की बात की
जो सरीना होटल के पास लगा हुआ था, जो इंडियन मज़ालिम की जो 5 अगस्त से इब्तदा हुई, उसका टाइम उस पर आ रहा था, नोट किया जा रहा था। ये अगर जुर्म है तो उस जुर्म के ज़िम्मेदार मैं हूँ और मेरी कश्मीर कमेटी है। मैं जब भी वहाँ से गुज़रता था, मैं देखता था और देखता ये बोर्ड जो है, ये सिवाय इसके कोई काम नहीं कर रहा कि हमें अपनी बेकसी का इजहार, बेबसी का एहसास दिला रहा है कि इतना अरसा हो गया, इतने दिन, इतने महीने, इतने साल और इतने मिनट और इतने सेकंड हो गए और इतने घंटे हो गए कि ये जुल्म जो है वो नए सिरे से वहाँ जारी है। तो इसका क्या फ़ायदा है? अपनी बेबसी का इजहार समझते हुए हमने अपनी कमेटी की मीटिंग में ये कहा था कि इसका कोई फ़ायदा नज़र नहीं आता। आखिर में चेयरमैन साहब, इस रेजोल्यूशन के बारे में जो इन तकारीर के बाद हम पास करने जा रहे हैं, उसके बारे में 2-1 बातें करना चाहता हूँ। एक तो ये कि बहुत मुख्तसर है ये, काश इससे थोड़ी तफसील इसमें होती। दूसरी बात यह है कि इंग्लिश का इसका जो वर्जन है, मोहतरम सेनेटर मुशाहिद हुसैन साहब मुझसे बेहतर, और बहुत से शेरी रहमान साहब, बहुत से लोग मुझसे बेहतर इंग्लिश जानते हैं, लेकिन ये लिखा हुआ वर्ड डाइट, बहुत फ़लस्तीनियों को वर्ड डाई टू डाई जो है ये इनट्रांजिटिव वर्ब है, इसके साथ वर्ब की ज़रूरत नहीं है, ये मेहरबानी से कटवा दे। वर डाइड, वर वेयर डाइड, यानी वेयर नहीं होना चाहिए, डाइड। अच्छा, दूसरी बात जो है वो इस लैंग्वेज के बारे में, इसकी लैंग्वेज के बारे में ये है कि इसमें भी है बारबैरिक का लफ्ज़, और हमारे बहुत से कलीग्स ने भी ये लफ्ज़ इस्तेमाल किया, बर्बरियत का मेरे ख्याल में मेरा ख्याल है ये ज़ाती कि हमें इस लफ्ज़ को अपनी डिक्शनरी से निकाल देना चाहिए। इसकी वजह इसकी एटिमोलॉजी है, इसका पस मंज़र है, बैकग्राउंड है। बर्बर एक बहादुर कौम थी नॉर्थ अफ्रीका की, मुसलमान थे बर्बर, नॉर्थ अफ्रीका की एक बहादुर कौम थी, और उन्होंने बहुत सी जंगों में गैर मुस्लिमों को, अपने दुश्मनों को, हमला आवरों को, जारहियत करने वालों को शिकस्त दी और बुरी तरह शिकस्त दी। उनसे ये लफ्ज़ चला है, वो जुल्म का मुकाबला करते थे, लेकिन मगरिब ने उन्हें जालिम करार दिया और जुल्म का निशान, अलामत उन्हें करार दिया, और वहाँ से उन्होंने कहा कि ये बारबैरिक है और बारबरिज्म है और फलां है। तो ये इस बैकग्राउंड में मैं समझता हूँ कि इस लफ्ज़ से को अवॉइड करना चाहिए। बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी। जी, सेनेटर सिमी इज़्ज़ी साहिबा।